दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ फिल्में बनाई नहीं बल्कि अपने दिल के दर्द को पर्दे पर उतार दिया। एक ऐसा कलाकार जिसने प्रेम को भी अनोखे ढंग से दिखाया, समाज की सच्चाई को भी बेनकाब किया और इंसान की तन्हाई को भी कैमरे के जरिए महसूस करा दिया। वो अभिनेता थे, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे और एक ऐसे फिल्मकार थे कि जिनकी फिल्मों को आज दुनिया भर में क्लासिकल माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कलाकार की फिल्में आज महान मानी जाती हैं, उसे अपने जीवन काल में कई बार वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त की। आखिर गुरुदत्त ने फिल्मों की दुनिया में कदम कैसे रखा, देवा आनंद से उनकी दोस्ती कैसे हुई और प्यासा जैसी अमर फिल्म कैसे बनी, कागज के फूल अपने समय में क्यों असफल हो गई और आखिर क्या कारण था कि इतनी कम उम्र में ये महान कलाकार दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के इस वीडियो में जानिए गुरुदत्त के फिल्मी सफ़र से जुड़ी खास और कम सुनी हुई बातें। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उनका असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका परिवार दक्षिण भारतीय मूल का था, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता और बाद में फिल्मी दुनिया में गुजरा। गुरुदत्त बचपन से ही कला के प्रति आकर्षित थे। उन्हें संगीत, नृत्य, अभिनय और कहानी कहने में रुचि थी। उन्होंने प्रसिद्ध नृत्य गुरु उदय शंकर के सांस्कृतिक केंद्र में नृत्य नाट्य कला का प्रशिक्षण भी लिया। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनकी फिल्मों की खूबसूरती में दिखाई देता रहा। गुरुदत्त की फिल्मों में कलाकारों की चाल, भाव भंगिमा, कैमरे के सामने उनकी स्थिति और गीतों की प्रस्तुति बहुत अलग दिखाई देती है। इसके पीछे उनके नृत्य और रंगमंच के प्रशिक्षण का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। प्रशिक्षण के बाद गुरुदत्त ने प्रभात फिल्म कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने शुरुआत में नृत्य निर्देशन और फिल्मों से जुड़े दूसरे काम भी किए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के बड़े नाम बने। गुरुदत्त की दोस्ती अभिनेता देव आनंद से भी हुई। कहा जाता है कि दोनों ने संघर्ष के दिनों में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। बाद में देव आनंद ने अपना फिल्म बैनर नवकेतन शुरू किया और गुरुदत्त को फिल्म निर्देशन का मौका दे दिया। यही मौका गुरुदत्त के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। साल 1951 में गुरुदत्त ने फिल्म बाजी का निर्देशन किया। फिल्म में देवानंद और गीता बाली मुख्य भूमिकाओं में थी। बाजी की कहानी, संगीत, कैमरा वर्क और फिल्म का अंदाज दर्शकों की काफ़ी पसंद आया। फिल्म की सफलता ने गुरुदत्त को एक प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में पहचान दी। इसके बाद उन्होंने जाल, बाज, आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। आर पार में गुरुदत्त ने अभिनय भी किया। फिल्म के गीत और हल्के फुल्के संवाद दर्शकों को बहुत पसंद आए। गुरुदत्त ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ गंभीर फिल्में बनाने वाले निर्देशक नहीं हैं, बल्कि मनोरंजन, रोमांस और कॉमेडी को भी शानदार तरीके से पर्दे पर उतार सकते हैं। गुरुदत्त का अभिनय बहुत शांत और भावनात्मक था। वो ज़रूरत से ज़्यादा संवाद या बड़े बड़े हाव भाव का सहारा नहीं लेते। उनकी आंखें और चेहरे के भाव ही कई बार पूरी कहानी कह देते थे। उनके अभिनय शैली में खास उदासी और गहराई दिखाई देती थी। जब वो किसी दुखी, अकेले या टूटे हुए इंसान का किरदार निभाते थे तो दर्शकों को लगता था कि वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे बल्कि उस दर्द को जी रहे। गुरुदत्त की स्क्रीन पर मौजूदगी बहुत अलग थी। उनका झुका हुआ चेहरा, धीमी आवाज़ और भावुक आंखें उनके अभिनय को यादगार बनाती थी। साल 1956 में आई फिल्म सीआईडी गुरुदत्त के बैनर से बनी थी। फिल्म में देवानंद मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि इसमें अभिनेत्री वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा में बड़ा अवसर मिला। आगे चलकर वहीदा रहमान और गुरुदत्त ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया। गुरुदत्त नए कलाकारों और टेक्नीशियनों को प्रतिभा को पहचानने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने साथ एक मजबूत रचनात्मक टीम बनाई जिसमें लेखक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और टेक्नीशियन शामिल थे। उनकी फिल्मों में कैमरा, प्रकाश, संगीत सिर्फ सजावट नहीं होते बल्कि कहानी कहने का हिस्सा बन जाते थे। साल 1957 में आई फिल्म प्यासा को गुरुदत्त के कैरियर की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। उस फिल्म में गुरुदत्त ने एक संघर्षरत कवि विजय का किरदार निभाया। विजय एक ऐसा कवि है कि जिसकी रचनाओं की उसके जीवन काल में कोई कदर नहीं करता।
समाज उसे ठुकरा देता है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि वो मर चुका है तब उसकी कविताओं को प्रसिद्धि मिलने लगती है। फिल्म में समाज की स्वार्थी सोच, गरीबी, प्रेम, इंसानियत और कलाकार की उपेक्षा को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया। फिल्म के गीतों ने कहानी को और भी गहरा बना दिया। जाने वो कैसे लोग थे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिन्हें नाज है हिंद पर, जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। गुरुदत्त की फिल्मों में रोशनी और अंधेरे का बहुत खास इस्तेमाल किया जाता था। उनकी फिल्मों में कई दृश्य ऐसे होते जहां किसी पात्र का चेहरा आधी रोशनी और आधे अंधेरे में दिखाई देता। इससे पात्र के मन की उलझन, दुख और भावनाओं को दिखाने में मदद मिलती थी। गुरुदत्त के साथ महान छायाकार वी.के. मूर्ति ने काम किया। दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा की सिनेमाटोग्राफी को एक अलग पहचान दी। गुरुदत्त की फिल्में देखने पर ऐसा लगता कि जैसे हर दृश्य एक तस्वीर हो। कैमरे का कोण, रोशनी और कलाकार की स्थिति और पृष्ठभूमि सब कुछ सोच समझकर तैयार किया जाता था। उनकी फिल्मों की यह खूबसूरती उन्हें दूसरे फिल्मकारों से अलग बनाती थी। साल 1959 में गुरुदत्त ने फिल्म कागज के फूल बनाई। फिल्म में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिकाएं थीं। ये फिल्म एक सफल फिल्म निर्देशक की कहानी थी जो प्रसिद्धि, रिश्तों और अकेलेपन के बीच टूटता चला जाता है। आज कागज के फूल को हिंदी सिनेमा की महान फिल्मों में गिना जाता, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब इसे बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। फिल्म की असफलता से गुरुदत्त को गहरा दुख पहुंचा। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने निर्देशन से काफ़ी दूरी बना ली। विडंबना देखिए कि जिस फिल्म को उसके समय के दर्शकों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, वही फिल्म बाद में भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली फिल्मों में गिनी जाने लगी। कागज के फूल को भारतीय सिनेमा की शुरुआती सिनेमास्कोप फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में माना जाता है। गुरुदत्त की फिल्म चौदहवीं का चांद बहुत सफल रही। फिल्म के गीत, संगीत और खूबसूरत प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद आई साहिब बीबी और गुलाम को भी हिंदी सिनेमा की महान फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में मीना कुमारी ने यादगार अभिनय किया। हालांकि फिल्म का निर्देशन आधिकारिक रूप से अबरार अलवी के नाम से जुड़ा था, लेकिन गुरुदत्त की रचनात्मक छाप फिल्म पर साफ दिखाई देती है। इस फिल्म में पुराने जमींदारी समाज के पतन, एक उपेक्षित पत्नी के दर्द और रिश्तों की टूटन को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया। गुरुदत्त के निजी जीवन में मशहूर गायिका गीता दत्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। दोनों की मुलाकात फिल्मों के दौरान हुई और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। गीता दत्त की आवाज़ गुरुदत्त की कई फिल्मों की पहचान भी बनी। बाजी, आर पार, दूसरी फिल्मों में गीता दत्त ने गीतों के से दर्शकों के दिलों को जीत लिया। लेकिन समय के साथ उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आने लगी। गुरुदत्त का निजी जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरा। उनकी जिंदगी की तन्हाई और भावनात्मक संघर्ष को लेकर कई बातें कही जाती, लेकिन उनके जीवन की हर कहानी को पूरी तरह निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सकता। गुरुदत्त का निधन 10 अक्टूबर 1964 को हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 39 साल थी। उनकी मृत्यु को लेकर कई वर्षों से अलग अलग बातें कही जाती रहीं। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि परिवार और कुछ करीबी लोगों के अनुसार ये शराब और नींद की गोलियों की अधिक मात्रा से हुई एक दुर्घटना थी। इसलिए इस विषय पर किसी एक निष्कर्ष को पूरी तरह निश्चित रूप से मानना उचित नहीं है। गुरुदत्त बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सिनेमा आज भी जीवित है। गुरुदत्त ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने सिनेमा को कविता की तरह पेश किया। उनकी फिल्मों में प्रेम था, दर्द था, संगीत था और समाज की सच्चाई भी थी और एक कलाकार की तन्हाई भी थी। आज जब प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम या चौदहवीं का चांद देखी जाती है तो महसूस होता है कि गुरुदत्त अपने समय से बहुत आगे थे। उनका फिल्मी सफ़र भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी कला की चमक कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक नहीं थे, वो एक ऐसे कलाकार थे कि जिन्होंने अपने सपनों और अपनी संवेदनाओं और अपने दर्द को सिनेमा के पर्दे पे अमर कर दिया। उन्होंने शायद बहुत कम समय तक जिंदगी जी, लेकिन उनकी फिल्मों ने कई पीढ़ियों के दिलों में जगह बना ली। आज भी जब प्यासा का दर्द और कागज के फूल की तन्हाई और चौदहवीं का चांद की खूबसूरती पर्दे पर दिखाई देती है तो लगता है गुरुदत्त कहीं गए ही नहीं।
क्योंकि महान कलाकार शरीर से चले जाते हैं लेकिन उनकी कला हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको गुरुदत्त की फिल्में पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले इतवार को इस महान कलाकार की फिल्म चौधरी के चांद की मेकिंग और उससे अनसुनी बातों को ज़रूर देखें।